हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो सेंट्रल आइडिया है 12th क्लास में जरूर आती है, ठीक है। तो जिसमें माय मदर इज 66 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी VIP यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगी जरूर, ठीक है। ये जरूर आएगी, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग। तो इसको मैं आज आप लोगों को एकदम हिंदी से वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को फिर दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो पोएम है ये कमला दास द्वारा लिखित है, ठीक है। तो देखिए, द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। मतलब जो माई मदर 66 पोएम है ये कमला दास द्वारा रची गई या लिखित या संकलित है, ठीक है। आगे देखिए फिर, दिस पोएम सोज, यह कविता हमें दिखाती है, ये कविता दिखाती है द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोइट्स, ठीक है। तो ये जो कविता है ये पोइट्स जो कवित्री हैं, ठीक है, जो कवित्री हैं उनकी माँ को खोने का डर दिखाती है। क्या दिखाती है? जो कवित्री हैं उनकी माँ को खोने का डर दिखाती है, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे, बिकॉज क्योंकि हर मदर उनकी माँ इज वेरी ओल्ड, उनकी माँ जो है, क्योंकि उनकी माँ जो है वो बहुत बूढ़ी हैं। कैसी हैं? बूढ़ी हैं। इट सीम्स, उनको लगता है, किसको? पोएट्स को, जो कवित्री उनको लगता है, इट सीम्स उनको लगता है दैट कि सी विल डाई सून, उनको लगता है कि वो बहुत जल्दी मर जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बहुत जल्दी मर जाएंगी। पोएट्स गेट्स स्कार्ड ऑफ दिस थॉट, वो डरी होती हैं, वो इस विचार से डरी होती हैं। मतलब ये है कि जो उनकी माँ है वो जल्दी से ही मर जाएंगी, उनको ऐसा लगता है, इसी विचार से वो डरी हुई होती हैं। कौन? पोएट्स, ठीक। आगे देखिए फिर क्या, टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, वो इस नकारात्मक विचार से बाहर आती हैं। कब आती हैं? देखिए आगे, विचार बाहर आती हैं। सी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार, जब वो कार के बाहर देखती हैं। कहाँ देखती हैं? जब वो कार के बाहर देखती हैं तो वो इस नकारात्मक विचार से बाहर आती हैं। कौन से नकारात्मक विचार? कि उनकी माँ जल्दी से मर जाएंगे, इस विचार से, ठीक है। आगे देखिए, द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, मतलब ये है कि जो बाहर, वर्ल्ड मतलब दुनिया, आउटसाइड मतलब बाहर की, इज है, फुल मतलब भरी हुई, ऑफ जॉय आनंद से। तो जो बाहर की दुनिया है वो कहाँ से भरी हुई है? वो आनंद से भरी हुई है, ठीक है। आगे देखिए, द यंग ट्री सीम्स रनिंग फास्ट, जो पेड़ हैं, जो कैसे, जो नए एकदम पेड़ हैं, ठीक है, पौधे हैं, वो कैसे दिखाई दे रहे? वो दौड़ते नजर आते हैं। कैसे? देखिए क्या लिखा है, सीम्स लग रहे, दौड़ते हुए महसूस हो रहे हैं। क्या लगता है? दौड़ रहे हैं। क्या लग रहा है? बहुत तेज से दौड़ रहे हैं। जैसे हम किसी चीज से, वाहन से निकल रहे होते हैं तो देखिए साइड के जो पेड़ होते हैं वो लग रहा होता है कि चल रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं। आगे देखिए, चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी एट द एयरपोर्ट, जो बच्चे हैं, जो एयरपोर्ट पे जो बच्चे हैं वो बहुत खुश दिखते हैं। क्या है? बहुत खुश दिखते हैं, दिख रहे हैं, देखते हैं, ठीक। आगे देखिए फिर, दे हैड अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक, जब वो सिक्योरिटी चेक से गुजरती हैं, मतलब जहाँ पर जांच होती है, जहाँ पर चेक किया जाता है, वहाँ एयरपोर्ट पे, वहाँ से जब गुजरती हैं, द पोएट्स वाज स्टैंडिंग ऑफ फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम हर मदर, तो जो लेखिका, जो कवित्री हैं, वो खड़ी रहती होती हैं। कहाँ? फ्यू यार्ड्स, मतलब कुछ दूरी पर, अवे फ्रॉम हर मदर्स मतलब अपनी माँ से कुछ दूर पर खड़ी होती हैं, ठीक है। या मतलब गज होता है, लेकिन ऐसा समझिए कुछ गज की दूरी पर खड़ी होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, सी फेल्टेड पैन टू लुक एट द कलर्स एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा समझिए। सी फेल्ट, वो महसूस करती है, पेन दर्द, वो दर्द महसूस करती हैं, लुक्स मतलब देख कर, द कलर्स एंड पेल्स फेस, रंग और अपनी माँ का पीला चेहरा, हर मदर, ठीक। आगे देखिए, सी बिकम्स वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो जाती हैं। क्या होती हैं? वो बहुत दुखी हो जाती हैं। बट सी हाइड्स हर फीलिंग्स, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को छुपाती हैं। एंड सेड टू हर मदर, और अपनी माँ से कहते हैं। मतलब ये है कि वो अपने दर्द को छुपाते हुए, अपनी भावनाओं को छुपाते हुए अपनी माँ से कहती हैं। क्या कहते हैं? सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, मतलब ये कि बहुत जल्दी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे। तो ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से, ताकि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। तो देखिए, द पोएम माई मदर एट 66, जो ये कविता है माई मदर 66 कंपोज्ड बाई कमला दास, ये कमला दास द्वारा
लिखी गई है। दिस पोएम, इस कविता में सोच, यह कविता दिखाती है द फियर ऑफ लूजिंग, फियर मतलब डर होता है खोने, लूजिंग मतलब खोने का, हर मतलब तो अपनी माँ का, ऑफ द पोइट्स, पोइट्स की माँ को खोने का डर दिखाता है। बिकॉज क्योंकि हर मदर इज वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी माँ बहुत बूढ़ी है। इट सीम्स, उनको लगता है कि इसको कवित्री को, दैट की सी विल डाई सून, कि वो बहुत जल्दी मर जाएंगी, मतलब उनकी माँ। पोइटेस गेट्स, जो लेखिका है जो कवित्री है वो पाती है, मतलब कमला दास, स्कार्ड ऑफ दिस थॉट्स, इस विचार से डरी होती हैं, किससे, कि उनकी माँ जल्दी से मर जाएंगे, ऐसा उनको लग रहा होता है। टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थाट्स, वो इस नेगेटिव नकारात्मक विचार से बाहर आती हैं। कब बाहर आती हैं? सी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार, जब वो कार के बाहर देखती हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर, द वर्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, जो द वर्ड्स मतलब संसार, दुनिया, आउटसाइड मतलब बाहर की, इज मतलब है, फुल मतलब भरी, ऑफ जॉय जो बाहर की दुनिया है वो आनंद से भरी हुई है। द यंग ट्री सीम्स रनिंग फास्ट, जो पेड़ हैं, जो नए पेड़ हैं वो क्या दौड़ते ना, बहुत तेज से दौड़ते हुए महसूस होते हैं, लगता उन्हें ऐसा लगता है। चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुश होते हैं, कहाँ पर? एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट के जो बच्चे बहुत खुश होते हैं। दे हैड अंडरगो आ सिक्योरिटी चेक, जब वो सिक्योरिटी चेक से गुजरती हैं। द पोइटेस वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर्स, वो अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी होती हैं। फिर क्या होता है? सी फेल्टेड पेन, वो दर्द महसूस करती हैं। टू लुक एट द कलर्स एंड पेल्स फेस ऑफ हर मदर, वो अपनी माँ का पीला चेहरा और क्या, पीला चेहरा और रंग देख करके क्या होती? दर्द महसूस करती हैं। क्या करती हैं? दर्द महसूस करती हैं। सी बिकम्स वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हो जाती हैं। क्या होती हैं? वो बहुत दुखी हो जाती हैं। बट सी हाइड्स हर फीलिंग्स एंड सेड टू हर मदर, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने दर्द को छुपाते हुए, अपने आंसू, टीयर्स मतलब आंसुओं को छुपाते हुए, या फिर अब यहाँ पर टीयर्स नहीं लिखा, समझ लीजिए आप लोग लिख सकते हैं। बट सी हाइड्स हर फीलिंग्स, वो अपनी भावनाओं को छुपाते हुए, अपनी दर्द को छुपाते हुए, एंड सेड टू हर मदर, अपनी माँ से कहती हैं, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से अम्मा। ठीक है, तो समझ रहे हैं ये कहानी बहुत दर्द, एकदम अच्छी कहानी है। ठीक है, हर टचिंग स्टोरी कह सकते हैं, कहानी पोएम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप लोग, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। सभी लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो एग्जामिनर होता है वो भी तो माँ से प्यार करता होगा, तो ये जरूर देगा, और बहुत हर बार लगभग में ये तो आना इसका निश्चित है, ये तो तय है कि ये सेंट्रल आइडिया जरूर आती है। तो इसी के साथ आप लोग ध्यान से समझिएगा ताकि आपको दोबारा से समझना ना पड़े। ओके, थैंक यू।